रायपुर नाम के गांव में हरी नाम का किसान रहता था। हरी खेती करने में बहुत मेहनत करता था, पर हरी का स्वभाव कुछ ज़्यादा ही दयालु था। जैसे कि हरी खुद का काम छोड़कर दूसरों की सहायता करता था और अपना काम आधा अधूरा छोड़ देता था। हरी का ये स्वभाव उसकी माँ को पसंद नहीं था। बेटा, मैंने तुम्हें सामान लाने को भेजा था। माँ, मैं सामान लेने बाजार जा ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते में बिट्टू मिल गया। बिट्टू बहुत ही परेशान था, तो उसकी सहायता करने में मुझे देर हो गई और मैं बाजार में सामान लेने जा ना सका। बेटा, दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है, पर पहला अपना काम कर लिया करो, उसके बाद ही दूसरों की सहायता करना। माँ, अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। रात के समय अचानक से बारिश आने लगती है। हरी बारिश की वजह से फट से उठ जाता है और खेत में जाने लगता है। बाबा रे, ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? मुझे जल्द से जल्द खेत में जाना पड़ेगा, नहीं तो पानी की वजह से सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हरी खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत में बारिश के पानी की वजह से फसल का बहुत ही नुकसान हो जाता है। हरी अपना खेत छोड़कर बिट्टू के खेत की ओर देखता है। वहाँ भी पानी भरने लगता है। बिट्टू का खेत बारिश के पानी की वजह से खराब हो जाएगा और बिट्टू को आने में बहुत ही समय है। मैं बिट्टू के आने तक सारा पानी निकाल देता हूँ, नहीं तो उसके खेत का बहुत ही नुकसान हो जाएगा। हरी बिट्टू के खेत से पानी निकालने लगता है। तभी उसे ये सब करते हुए सरपंच देख लेता है। हरी अकेला ही खेत में पानी निकालकर खेत को बचा रहा है और सरपंच कुछ न कहकर निकल जाता है। तब तक बिट्टू आ जाता है। हरी को देखकर बिट्टू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उससे लगता है हरी उसके खेत की फसल को नुकसान पहुंचा रहा था। अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी फसल देखकर जलन हो रही है, इसलिए तुम मौके का फायदा उठाकर मेरी फसल को बर्बाद करना चाहते हो। नहीं नहीं बिट्टू, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे सब पता है। खुद की तो फसल बर्बाद हो गई, इसलिए तुम अब मेरी भी कर रहे हो। जाओ, खुद की फसल को पहले संभालो। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं मेरी फसल का ध्यान रख लूँगा। हरी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हरी अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा होता है। रास्ते में कीचड़ की वजह से बिट्टू की बैलगाड़ी फंस जाती है। क्या हुआ बिट्टू? मैं कुछ मदद करूँ? रहने दो, अगर तुम्हें सच में मदद करनी होती तो तुम मुझे अपनी बैलगाड़ी देते, वहाँ बैठे बैठे भाषण न झाड़ते। तो ऐसा बोलते ही हरी को बुरा लगता है। ठीक है बिट्टू, तुम मेरी बैलगाड़ी लेके जाओ। हरी बिट्टू को अपनी बैलगाड़ी दे देता है। इतना सामान मैं अकेले कैसे उठाऊंगा? हरी, वहाँ बैठे बैठे देखते ही रहोगे या आकर मेरी सहायता भी करोगे? हरी बिट्टू की गाड़ी से सामान उठाकर अपनी गाड़ी में रखने लगता है। तभी सरपंच बाजार को जाते समय इन दोनों को देख लेता है और आगे बढ़ता है। देखते ही देखते हरी सारा सामान रखवा देता है। बिट्टू, हो गया, अब तुम जा सकते हो। तुम बाजार जाकर आ जाओ, तब तक मैं इस बैलगाड़ी को गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। बिट्टू वहाँ से हरी की गाड़ी में बैठकर बाजार को निकल पड़ता है।
कुछ देर बाद हरी जैसे तैसे करके बाहर निकलता है। उसी समय वहाँ बिट्टू आ जाता है। मैं बाजार जाकर आ भी गया और तुम अभी तक यही काम कर रहे हो। ये लो तुम्हारी बैलगाड़ी। तुमने जानबूझकर मुझे ये बैलगाड़ी दी ताकि मैं देर से पहुंच सकूं। इससे अच्छा मैं मेरी ही बैलगाड़ी ले जाता, बाजार में जल्दी तो पहुंचता। बिट्टू अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और हरी बेचारा अपनी बैलगाड़ी लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। घर जाते जाते रास्ते में हरी सोचने लगता है, आज भी कुछ खेती में मुनाफा नहीं हुआ है। आज भी माँ मुझसे पैसे मांगने लगेगी तो मैं उसे कैसे पैसे दूंगा। घर जाकर देखता है तो उसे हैरानी होती है। घर में सब सामान होता है। फिर वो जोर से माँ को आवाज लगाता है। माँ, माँ वहाँ आ जाती है। फिर हरी माँ से, मैंने तो तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दिए, ना ही मैंने कोई सामान भिजवाया। तो ये सब बेटा थोड़ी देर पहले यहाँ सरपंच जी आए थे। ये पैसे और सामान हरी की मेहनत का है। कल रात बारिश की वजह से मेरे खेत में भी पानी घुस गया था और मेरी फसल भी बर्बाद होने वाली थी, पर तभी हरी ने आकर वहाँ से सारा पानी निकाल लिया और मेरी खेत को बर्बाद होने से बचा लिया। हरी चाहता तो पहले खुद की खेती को बर्बाद होने से बचाता, पर उसने गांव के बारे में पहला सोचा। हरी ने इंसानियत के नाते सबकी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है। सरपंच के जाने के बाद बिट्टू भी यहाँ आया था। बिट्टू आकर बता रहा था, मुझसे पहले बाजार में सरपंच गए थे और सरपंच ने सबको कहा था कि मेरी फसल हरी की फसल है तो सब हरी को ही पैसे देना। इसीलिए जब मैं बाजार में गया तो मुझसे कोई भी फसल लेने को तैयार नहीं था और इसकी वजह से मुझे आधे दाम में सरपंच को फसल बेचनी पड़ी और इसी वजह से मैं हरी पर बहुत ही गुस्सा था। फिर सरपंच ने मुझे समझाया और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। ऐसा कहकर बिट्टू वहाँ से चला गया और हरी की माँ जो हरी पर गुस्सा करती थी वो सरपंच और बिट्टू की बातें सुनकर उसका गुस्सा निकल गया। देखा माँ, मैं कहता था ना, कर भला सो हो भला। अगर तुम दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। हाँ बेटा, तुम्हारी बात सच है। कर भला सो हो भला।